नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में सेंट्रल गवर्नमेंट की नई भर्ती के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के तरफ से निकाली गई है, जिसको आप सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी भी आप समझ सकते हैं इंग्लिश में। ये आपका इम्फाल से निकाला गया है, जो कि मणिपुर का राजधानी है। ऑनलाइन मोड के माध्यम से भरना है, जो कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, मतलब कि सारे पद आपके इसमें स्थायी रहने वाले हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की परमानेंट नौकरी है और सभी पद इसमें नॉन टीचिंग के लिए निकाली गई है, मतलब कि नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए ये निकाली गई है। और यहाँ से आप लोग अपना ये एडवर्टाइजमेंट नंबर भी मिला सकते हैं। इस एडवर्टाइजमेंट को मैं पूरा डिटेल में आपको समझाऊंगा, बस वीडियो पर बने रहिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। और अभी तक आपने एसके जानकारी वाला को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इसको आप सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि ऐसे ही अपडेटेड वीडियो आपको मिलते रहे। यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को 500 रुपये फीस लगेंगे। और उसी के साथ देखिएगा तो एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी हो गए, वुमेन हो गए, इन लोगों को छूट प्रदान किया गया है एप्लीकेशन फ़ी में। और इसको आप ऑनलाइन तो भरिएगा ही, साथ में इसका हार्ड कॉपी भी आपको भेजनी है। जैसा कि यहाँ से आप लोग अपना डेट देख सकते हैं, 22 फरवरी से पहले आपको हार्ड कॉपी भेजना है। और ऑनलाइन का जो है डेट लगता है, मैंने बताना भूल गया, तो यहाँ से आप लोग देख लीजिए, आपका ऑनलाइन स्टार्ट हो चुका है और 15 फरवरी लास्ट डेट दिया गया है। तो इसमें हम लोग पोस्ट के बारे में देख लेते हैं, सैलरी क्या दिया गया है, किस कैटेगरी में कितना सीट है, सारा चीज़ हम लोग देख लेते हैं। इसमें टोटल सीट का बात कीजिएगा तो 90 से ज़्यादा पर भर्ती निकाला गया है। और इसमें अकेले अगर एमटीएस का देखिएगा दोस्तों, तो इसमें सिर्फ अकेले एमटीएस का 30 पर निकाला गया है। और उसी के साथ डिप्यूटी रजिस्ट्रार में देखिएगा तो लेवल 12 का सैलरी है। और इसमें यूआर में 1 पर निकाला गया है। और मैक्सिमम एज भी आप देख सकते हैं, अपर एज लिमिट 50 दिया गया है। और इस कॉलम से अपना बेसिक पे भी देखते चलिएगा तो असिस्टेंट इंजीनियर में देखिएगा तो लेवल 10 का सैलरी है। और इसमें 4 पर भर्ती निकाला गया, 4 सीट इसमें रहने वाले हैं, जो कि 3 यूआर में है और 1 ओबीसी में है। और 35 एज लिमिट दिया गया है। मेडिकल ऑफिसर का देख लीजिएगा, इसका लेवल 10 का है। इसमें 3 यूआर से हैं, 2 ओबीसी है और 1 ईडब्ल्यूएस में निकाला गया है। 35 अपर एज लिमिट यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। स्टूडेंट वेलफेयर ऑफिसर का देखिएगा तो लेवल 10 का सैलरी है। और 7 सीट पर भर्ती निकाली गई है, जो कि 5 यूआर में है, 1 एसटी में है और 1 ईडब्ल्यूएस में है। एज लिमिट 35 दिया गया है। स्पोर्ट्स ऑफिसर का देख लीजिए, इसका भी लेवल 10 का है और इसमें सिर्फ एक ही यूआर के लिए निकाला गया है, एज लिमिट 35 है। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का देखिएगा, मतलब जेई इलेक्ट्रिकल में, तो लेवल 6 का सैलरी है और इसमें सिर्फ एक ही यूआर के लिए निकाला गया है, 30 एज लिमिट दिया गया है। कंप्यूटर ऑपरेटर का देखिएगा दोस्तों, इसका लेवल 6 का है और 2 यूआर से निकाला गया है, इसमें कोई भी भर सकते हैं। और एज लिमिट 30 यहाँ से आप लोग देख पा रहे होंगे। पर्सनल असिस्टेंट का देखिएगा, मतलब कि पीए का, तो इसका भी लेवल 6 का सैलरी मिलेगा और 2 यूआर में है, 2 ओबीसी में है और 1 एसी और 1 एसटी में निकाली गई है, 30 एज लिमिट दिया गया है। यूडीसी का देख लीजिए दोस्तों, मतलब कि अपर डिवीजन क्लर्क में, तो लेवल 4 का सैलरी मिलेगा और बेसिक पे 25,500 दिया गया है। इसमें 2 यूआर में है और 1 एसटी में निकाला गया है और 30 इसका भी एज लिमिट दिया गया है। ड्राइवर का देख लीजिएगा दोस्तों, लेवल 2 का सैलरी है और 1 यूआर में है और 1 ओबीसी में निकाला गया है, एज लिमिट 30 दिया गया है। और एमटीएस का देख लीजिए दोस्तों, इसका लेवल 1 का रहता है और इसमें 4 यूआर से है, 1 ओबीसी और 1 एसटी में निकाला गया है, एज लिमिट 25 दिया गया है। और इनके और भी यूनिट है, मतलब कि आप ब्रांच से भी समझ सकते हैं, और भी कॉलेज है इनके, जैसा कि बी में देखिएगा तो कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इम्फाल मणिपुर, ये दूसरा वाला है। इसमें देखिएगा तो अकाउंट्स असिस्टेंट में 1 यूआर में निकाला गया है और लेवल 5 का सैलरी है। वैसे ही देखिएगा तो एलडीसी का लेवल 2 का सैलरी है और 1 यूआर में है, 1 ओबीसी और 1 एसटी में निकाला गया है, एज लिमिट 27 दिया गया है। ड्राइवर का देखिएगा दोस्तों, तो लेवल 2 का है और 1 यूआर में निकाला गया है। ये वाला ड्राइवर और ये वाला ड्राइवर दोनों अलग अलग वैकेंसी है। सीट ठीक ठाक है दोस्तों, एक बार नोटिफिकेशन को चेकआउट जरूर कीजिएगा। ये आप हो सके फॉर्म भरने लायक है, इस अपॉर्चुनिटी को जाने मत दीजिएगा, फॉर्म को भरने का कोशिश कीजिएगा। और सी में देखिएगा दोस्तों, तो कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंस, ये आपका आइजोल से निकाला गया है, एमटीएस का, जो कि 10 पर निकाला गया है, जो कि काफ़ी अच्छा है। 6 यूआर में और 4 एसटी में निकाला गया है, एज लिमिट इसका भी सेम 25 दिया गया है। और नीचे आइएगा तो त्रिपुरा से भी निकाला गया है। शानदार सीटों पर भर्ती निकाला गया है, वैसे ही शानदार सैलरी भी सभी में मिलने वाला है। तो आप यहाँ से डी में देख लीजिए, कॉलेज ऑफ फिशरीज में देखिएगा, ये आपका त्रिपुरा से निकाला गया है। अकाउंट असिस्टेंट है, ड्राइवर है, एमटीएस है, इसमें भी आप देख सकते हैं, लेवल 5 का सैलरी है, 2 का है, 1 का है, सैलरी सेम है।
और अकाउंट असिस्टेंट में देखिएगा तो एक यूआर में है और ड्राइवर में एक एसटी में निकाला गया है और एमटीएस में एक यूआर और 2 एसटी और एक एसी में निकाला गया है। ऐसे ही उसके नीचे देखिएगा मेघालय से निकाला गया है कॉलेज ऑफ कम्युनिटी साइंस मेघालय, जो कि एक यूडीसी है और एक एलडीसी है, मतलब कि अपर डिवीजन क्लर्क, और सेकंड वाला ये एलडीसी मतलब लोअर डिवीजन क्लर्क है। यूडीसी का देखिएगा तो एक यूआर है और एलडीसी में एक यूआर है और एक एसटी के लिए निकाला गया है। फिर उसके बाद दूसरा यूनिट देख लेते हैं तो वो भी मेघालय से ही निकाला गया है, जो कि आप लोग यहाँ से देख पा रहे होंगे कॉलेज ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज इन एग्रीकल्चरल साइंस मेघालय, ये भी वहीं से है, बस क्षेत्र अलग है। यहाँ से आप लोग देख पा रहे होंगे ये तुरा का है और एक ये यूमियाम का है। कंपाउंडर ड्रेसर का देखिएगा तो एक यूआर से निकाला गया है और एलडीसी में देखिएगा तो 2 यूआर 2 एसटी है और ड्राइवर में एक यूआर से निकाला गया है और एमटीएस में इसमें भी 10 पर निकाला गया है दोस्तों। एमटीएस का अच्छा निकाला गया है, टोटल 30 निकाला गया है सभी के मिला के, और 6 यूआर है, एक ओबीसी है और 3 एसटी पर निकाला गया है। नेक्स्ट कॉलेज की ओर चलते हैं तो कॉलेज ऑफ फूड एंड टेक्नोलॉजी देखिएगा इम्फाल में है। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे असिस्टेंट का है एक यूआर से है और फील्ड कम लेबोरेटरी असिस्टेंट में एक यूआर और एक एसटी में निकाला गया है। कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर देखिएगा मिजोरम से, तो इसमें सिर्फ एक ही सीट है फील्ड कम लेबोरेटरी असिस्टेंट का, जो कि एक यूआर और एक एसटी में निकाला गया है। कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर देखिएगा अरुणाचल प्रदेश से, तो फील्ड कम लेबोरेटरी में एक यूआर है और एक एलडीसी का देखिएगा तो 2 यूआर में निकाला गया है। और सेम कॉलेज देखिएगा बस सिक्किम से हो गया, तो ये फील्ड कम असिस्टेंट में लेबोरेटरी असिस्टेंट में, तो इसमें एक यूआर और एक एसटी में निकाला गया है। फिर वेटनरी कॉलेज नागालैंड का देखिएगा तो फील्ड कम लेबोरेटरी असिस्टेंट में एक ओबीसी और एक एसटी में निकाला गया है। और कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर फिर से मेघालय है लेकिन ये भी दूसरा क्षेत्र का है, तो इसमें एक यूआर और एक एसटी के लिए निकाला गया है। डिप्यूटी रजिस्ट्रार में देखिएगा इसेंशियल क्वालिफिकेशन तो 10 साल मांगा जा रहा है दोस्तों, इसलिए इसको स्किप कर दिया जाए। असिस्टेंट इंजीनियर देखिएगा सिविल में, तो सिविल इंजीनियरिंग में आपके पास बैचलर डिग्री है और 5 साल का एक्सपीरियंस अनुभव है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। एमबीबीएस का डिग्री आपके पास है तो मेडिकल ऑफिसर का आप भर सकते हैं, कोई एक्सपीरियंस का रिक्वायर्ड इसमें नहीं है। स्टूडेंट वेलफेयर ऑफिसर में देखिएगा तो मास्टर डिग्री से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, 60% होना चाहिए बस उसमें। स्पोर्ट्स ऑफिसर का देखिएगा दोस्तों तो फिजिकल एजुकेशन में 60% के साथ मास्टर का डिग्री चाहिए और आपने रिप्रेजेंट किया हो यूनिवर्सिटी या कॉलेज को इंटर यूनिवर्सिटी या इंटर कॉलेजिएट कंपटीशन में, या तो स्टेट और नेशनल चैंपियनशिप में आपने रिप्रेजेंट किया हो और भर सकते हैं। और नेशनल लेवल टेस्ट भी आपको क्वालिफाई होना होगा जो यूजीसी कंडक्ट करवाता है। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का देखिएगा जेई इलेक्ट्रिकल में, तो आप सिर्फ इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, कोई एक्सपीरियंस का मांग इसमें नहीं रखा गया है। कंप्यूटर ऑपरेटर देखिएगा दोस्तों, तो बैचलर डिग्री चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन में या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर साइंस मतलब आईटी या सीएस में, तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। पर्सनल असिस्टेंट मतलब कि पीए का देख लीजिए, तो आप इसको बैचलर डिग्री से भी भर सकते हैं और शॉर्ट हैंड का स्पीड 100 शब्द प्रति मिनट इंग्लिश में मांगा गया है और टाइपिंग इंग्लिश में 40 वर्ड पर मिनट मांगा गया है। कंपाउंडर ड्रेसर का देख लीजिए, फार्मेसी में बैचलर डिग्री चाहिए और कोई एक्सपीरियंस का मांग नहीं रखा गया है। असिस्टेंट का देख लीजिए, बैचलर डिग्री चाहिए और एलडीसी या यूडीसी के तौर पर 5 साल का एक्सपीरियंस भी आपसे मांगा गया है। अकाउंट्स असिस्टेंट में बैचलर डिग्री चाहिए कॉमर्स या इकोनॉमिक्स में और 5 साल का यूडीसी एलडीसी के तौर पर एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। फील्ड कम लेबोरेटरी असिस्टेंट में एग्रीकल्चर से बैचलर डिग्री है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यूडीसी का देख लीजिए दोस्तों, अपर डिवीजन क्लर्क, तो आपके पास सिर्फ बैचलर डिग्री है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, कोई एक्सपीरियंस का इसमें मांग नहीं रखा गया है, क्योंकि बेसिकली आप देखिएगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट में एलडीसी के तौर पर इसमें एक्सपीरियंस मांगा जाता है, 1 साल 2 साल या 3 साल रखा जाता है, लेकिन इसमें आप सिर्फ बैचलर डिग्री से ही फॉर्म को आप भर सकते हैं। ये आपके लिए अच्छा मौका हो सकता है दोस्तों, एक बार क्वालिफिकेशन को चेकआउट जरूर कीजिएगा। एलडीसी का देख लीजिए लोअर डिवीजन क्लर्क, तो सिर्फ आप 12वीं पास है तो इस फॉर्म को भर सकते हैं और कंप्यूटर एप्लीकेशन का नॉलेज भी मांगा गया है और हिंदी या इंग्लिश में टाइपिंग भी आपसे मांगा गया है, जो कि हिंदी में 30 रखा गया है और इंग्लिश में 35 रखा गया है। ड्राइवर का देख लीजिएगा तो इसमें आपसे 10th मांगा गया है और साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड है। और इसमें एक खास बात है दोस्तों, ड्राइवर वाला में हेवी का चाहिए या लाइट का चाहिए, मतलब कि एक एलएमवी होता है और एक एचएमवी होता है, मतलब कि हल्के वाहन और भारी वाहन वाला, तो इसमें कोई ऐसा नहीं मेंशन किया गया है, सिर्फ 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। एमटीएस में देख लीजिएगा दोस्तों मल्टीटास्किंग स्टाफ, तो आप 10वीं पास हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, सिर्फ आपसे 10वीं मांगा गया है और कुछ नहीं मांगा गया है उसमें।
और यहाँ से एड्रेस आप लोग देख सकते हैं। इसी एड्रेस पर आपको सेंड करना है, जो कि इन्वेलप में डाल के ये एड्रेस देख लीजिएगा। इसी एड्रेस में आपको सेंड करना है लिफाफा में डाल के। और अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट पे भरिएगा तो सभी के लिए अलग अलग आपको भेजना होगा। और सभी के इन्वेलप में फ्रंट में ऊपर में आपको ये लिखना होगा, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, ये डैश में आपको लिखना होगा, पोस्ट का नाम देना होगा। जितना भी भरिएगा सारे पोस्ट का नाम आपको अलग अलग से भरना होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर भी आप कर सकते हैं। इसी के साथ मैं वीडियो को फिनिश करता हूँ। धन्यवाद।